ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेद की कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका कल जो है दशम मंत्र, मतलब प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का दशम मंत्र हुआ। यहाँ ये बता रहे कि वो जो सूक्ष्मता के तारतम्य के क्रम से प्रत्येगात्मा का अधिगम यानी ज्ञान प्रत्येगात्मा का अधिगम करना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान से, प्रत्येगात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति है, लेकिन हमारा अभ्यास तो स्थूल पदार्थों को जानने का है। इसलिए अब स्थूल पदार्थों से हटा करके धीरे धीरे सूक्ष्म में ले जाए। इसीलिए ये जो है क्रम से बता रहे कि इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर के सूक्ष्म है, व्यापक है, प्रत्येगात्म है। तो सबसे पहले इंद्रियों से बढ़कर के विषय है। ये विषय सूक्ष्म विषय तन्मात्राएं, और विषयों से बढ़कर के मन है। मन का अर्थ कर दिया भाष्य में कर दिया गया है मन का आरंभक जो तन्मात्रा है, सूक्ष्मभूत। और उस मन से भी बढ़ करके बुद्धि यानी बुद्धि का आरंभक जो सूक्ष्मभूत है। और बुद्धि की अपेक्षा समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है, पर है, सूक्ष्म है, व्यापक है। अब जो है आगे और क्या है, और इससे बढ़ करके क्या है? हिरण्यगर्भ भी श्रेष्ठ है क्या? अब यहाँ इसको दिखा रहे, आगे देखिए मंत्र नंबर 11वां देखिए। महत परम व्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। महत परम व्यक्तम, जो महत है, समष्टि बुद्धि महतत्व, उसको महान कहा गया क्योंकि संपूर्ण व्यष्टि में अनुगत है, उसको व्याप्त करके रखी है। तो जो हिरण्यगर्भ की समष्टि बुद्धि है वह उससे भी बड़, उस महत से भी परम अव्यक्तम, परम है अव्यक्त माया तत्व, जो कि उसका भी कारण है। हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म प्रपंच वह भी माया से उत्पन्न हुआ है। और प्रतिदिन हम लोग सुसुप्ति अवस्था में उस दशा का अनुभव करते हैं, जो सृष्टि से पहले जो दशा थी, सृष्टि हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हो। अविद्या जो है उस दशा में जब चले गए तो सब बराबर हो गए। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई जो है पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई माता नहीं, कोई पुत्र नहीं, पिता नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। ऐसी एक दशा हो है। उस दशा में कोई भेद नहीं है। वो ज्ञान वाली दशा तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उस दशा में कोई भेद नहीं है। अब वहाँ अविद्या काम कर्म से जीव आवृत है, इसलिए परमात्मा के साथ एकीभूत तो होता है, लेकिन फिर वहीं से निकल के आता है। जैसे एक लोटा समुद्र का जल है, उस लोटे को पूरी तरह से पैक कर दीजिए, उस पात्र को गंगा जी में, समुद्र में डुबो दीजिए, दोबारा निकालोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे का वैसे निकलेगा। ऐसे हम लोग सुसुप्ति में जाते हैं तो फिर वापस जो है वहाँ से जो जिस शरीर से गया है उसी शरीर में वापस आ जाता है, फिर व्यवहार करने लगते हैं। ये अव्यक्त दशा,
ये जो है समष्टि जो वो माया तत्व वो उससे बढ़ कर के हो गई। और अव्यक्तात् पुरुषः पर, और अव्यक्त से भी बढ़ कर के पुरुष, जिस पुरुष में माया भी कल्पित है, माया भी उस पुरुष में कल्पित है। फिर उस पुरुष से बढ़ कर के कौन है? पुरुष यानी आत्मा, क्योंकि पुरी में शयन करने वाला है और संपूर्ण जगत इसके द्वारा पूर्ण है। पूर्णात् पुरुष, पूर्ण करने की वजह से यह पुरुष है, सबको पूर्ण करके रखा हुआ है। सच्चिदानंद अंश न रहे तो कुछ निस्सार है, असत हो गया, इसलिए पुरुष पूर्ण है। तो पुरुषात् न परं किंचित, उस पुरुष से बढ़ करके कौन है? बोले इससे बढ़ करके कोई नहीं है। सा काष्ठा, वही काष्ठा मतलब आखिरी सीमा, परिवसान जिसको बोलते हैं, काष्ठा उसको अंतिम सीमा है, वही परागति, वही परम प्राप्तव्य है, प्रकृष्ट गति है। गम्यते इति गति, प्राप्तव्य, जिसको कि प्राप्त करके दोबारा निवृत्ति नहीं होती, वही ऐसा परम प्राप्तव्य है। तो इस तरह से देखिए, सूक्ष्मता के तारतम्य को दिखाते हुए जो परम गंतव्य कौन है, परम प्राप्तव्य कौन है? वह परमात्मा है, पुरुष है, आत्मा है। उससे बढ़कर के कोई गंतव्य नहीं है और उसी की प्राप्ति करना परम पुरुषार्थ है। देख लीजिए भाष्य में, महतोपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यगात्म भूतं, महतत्व समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि से भी बढ़ करके पर जो सूक्ष्मतर है, प्रत्यगात्म भूत है, जो सर्व महत्तरम, सबसे महान है, सबसे बढ़ करके है। महत्तरम से कौन? अव्यक्तम, अव्यक्त है। अव्यक्त किसे कहते हैं? सर्वस्य जगतो बीज भूतम, संपूर्ण जगत का वह बीज भूत है। अव्याकृत नाम रूप सतत्व, अव्याकृत नाम रूप ही जिसका स्वरूप है, अव्याकृत नाम रूप सतत्व। अव्याकृत नाम रूप जिसमें नाम रूप का व्याकरण नहीं हुआ, ऐसे स्वरूप वाली है वो अव्यक्त। सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का समुदाय रूप है। देखिए, हर एक पदार्थ में अलग अलग शक्ति है। हर कोई भी कारण है उसमें जो है कि अपने कार्य के प्रति सामर्थ्य है, शक्ति है। अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में जो है आर्द्रीकरण की शक्ति, वायु में शोषण की शक्ति, और हर एक बीज में अलग अलग पौधों की शक्ति है। हाँ, इस तरह से हर एक वस्तु में कुछ न कुछ सामर्थ्य है, शक्ति है। लेकिन माया तो सबका कारण है, इसलिए सभी शक्ति, सर्व कार्य कारण शक्ति का समुदाय रूप हो गई माया। संपूर्ण शक्तियाँ जिसमें जा कर के सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाती है, एकदम नष्ट नहीं हो जाती, सूक्ष्म रूप से विलीन हो गई, फिर वहीं से निकल के आएंगी। तो सर्व कार्य कारण शक्ति का समाहार रूप, समुदाय रूप है वह माया तत्व। समाहार रूपम, समुदाय रूप है। अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, उसी को अव्याकृत आकाश शब्द से भी कहते हैं। अव्याकृत आकाश, कहीं अक्षर शब्द से भी कह देते हैं। बृहदारण्यक में अव्याकृत आकाश इस शब्द से कहा गया है। तो अव्याकृत आकाश आदि नाम का जो वाच्य है, अर्थ है, परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम, परमात्मा में ओत प्रोत रूप से, जैसे पट में तंतु ओत। हाँ जी, तंतु पढ़ना पड़ेगा ना हमें? नहीं, अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, अव्याकृत आकाश आदि नाम का आवाज नहीं आ रहा, देखिए आगे आ रहा है, आ रहा है। हाँ, चलिए देखिए, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए देखिए, तो अव्याकृत आकाश आदि शब्दों का जो वाच्य है, अर्थ है, ऐसी जो माया, परमात्मनि ओत प्रोत भावेन समाश्रितम, परमात्मा में ओत प्रोत रूप से है ना। जैसे जो
ये जो है परमात्मा में ओतप्रोत है, परमात्मा में गुथी हुई, परमात्मा में ही वो कल्पित है, ओतप्रोत है। जैसे जो ये तंतुओं में पट ओतप्रोत रहता है, उसी में आश्रित है। इसी प्रकार परमात्मा में ओतप्रोत रूप से वो समाश्रित है, परमात्मा में ही समाश्रित है। वट कणिकायाम इव वट वृक्ष शक्ति, जैसे वट कणिका में, वट बीज में, वट का जो कण है, कणिका है, बीज है, कणिका नहीं बीज लेना, वट बीज में जैसे वट वृक्ष की शक्ति ओतप्रोत है, सर्वत्र उसी में व्याप्त है, इसी प्रकार ये जो है माया शक्ति परमात्मा में ओतप्रोत है। टीका में देख लीजिए यहाँ तक पहले। प्रलय सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थानम अभ्युपगंतव्यम। प्रलय काल में संपूर्ण कार्य कारण की शक्ति का अवस्थान स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से नित्यत्व निर्वाहाय, शब्द और अर्थ का जो संबंध है, शक्ति रूपी संबंध, उस संबंध में नित्यता का निर्वाह करने के लिए शब्द और अर्थ का संबंध को नित्य जो है स्वीकार किया गया है। नित्य मतलब व्यावहारिक नित्य माना गया है, पारमार्थिक नित्य तो एक ही है। तो मतलब क्या है? जैसे देखिए, वेद कब से है? अनादिकाल से। वेद अनादिकाल से है, और वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो किसी के द्वारा रचित नहीं है। सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व जिनमें है, यानी पूर्व कल्प में जैसा वेद था, इस कल्प में भी समान उसी अक्षर वाला, उतने ही उसी क्रम से अक्षर वाला, उसी क्रम से वर्णन वाला वेद है। वेद में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आता। और जो स्मृति ग्रंथ है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, ये सब में जो कथानक बदल जाते हैं थोड़ा, तो इसीलिए बताना पड़ता है भाई कल्प भेद से आप सामंजस्य कर लीजिए। किसी पुराण में आप देखेंगे सुखदेव जी का विवाह हुआ है, किसी पुराण में सुखदेव जी का विवाह नहीं है। कार्तिकेय जी का हुआ है, किसी पुराण में नहीं हुआ है। और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की देवी भागवत में ये बताए कि उनकी जो है राजा परीक्षित की दुर्गति हो गई है। बाद में जो राजा जन्मेजय जी को जो है वो बहुत करना पड़ा उनके निमित्त, वो नरक गए हैं ऐसा बता रहे। और जो है भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि वो तो यही जो है भागवत श्रवण करके मुक्त हो गए। तो ये देखिए अलग अलग कथानक, ये कल्प भेद से सामंजस्य मानना पड़े, क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। अलग अलग कल्प में भी समान घटनाएं घटती, थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है, किंतु वेद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। स्मृति वाक्य में परिवर्तन हो गया, इसलिए स्मृति वाक्य को उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता। सबसे जो है मूल प्रमाण है वेद, और वेद अनादिकाल से है, और अनादिकाल से होने से हर एक कल्प में वही का वही वेद है। तो हर एक कल्प में वही वेद होने से उसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। तो पूर्व कल्प में गो शब्द, वेद में जो गो शब्द है गाय का कथन कर रहा था, इस कल्प में इसका मतलब ये नहीं भैंस का कथन करेगा। पूर्व कल्प में मनुष्य का अर्थ मनुष्य था, इस कल्प में मनुष्य का अर्थ राक्षस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए शब्द का अर्थ, शब्दार्थ संबंध जो शक्ति रूपी संबंध है, उसकी नित्यता का निर्वाह करने के लिए हर एक जो कारण में जो शक्ति है, उस शक्ति का माया में सूक्ष्म रूप से अवस्थान मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो शक्ति नहीं रहेगी तो वही का वही कार्य नहीं बनेगा। कारण वही नहीं रहे, कारण ही बदल गया, कार्य ही बदल गया, तब तो वाच्यवाचक संबंध भी बदल जाएगा। तब तो कहेंगे भाई वेद पागलपन बता रहा है। इसलिए वो शक्ति रूपी संबंध का निर्वाह करने के लिए ये मानना पड़ेगा प्रलय काल में सभी कार्य कारण की शक्ति जो है कहीं जाके विलीन हो गई है, सूक्ष्म रूप से अवस्थित हो गई है।
और वही जो है शक्तियों का समुदाय रूप है माया। देखो, तासाम शक्ति नाम समाहारो माया तत्वम भवत। अभी ऊपर वाले पंक्ति तो बता दिया कि शब्दार्थ शब्द संबंध से शक्ति लक्षण से नित्यत्व निर्वाह है। शब्दार्थ संबंध कौन क्या है? शब्द और अर्थ का संबंध क्या है? शक्ति रूपी संबंध। ये शक्ति के क्या है? जैसे आप गौ सुनते ही आपके दिमाग बुद्धि में गौ की आकृति आ जाती है, क्योंकि आप बाल्यावस्था में आपने शक्ति ग्रहण किया है। बार बार गो शब्द सुना, देखते देखते लोग व्यवहार कर रहे, भाई गाय लाओ, गाय को बांध दो, इधर ले जाओ, गाय को घास खिलाओ। ये सब सुनते सुनते मालूम पड़ गया कि इसको गाय कहते हैं। जिसको श्रृंग है, 4 पैर है, पुच्छ है, दूध देती है, वो गाय है। तो यही है शक्ति संबंध। इस शब्द का यह अर्थ है। ये शक्ति, इसे शक्ति पद से कहते हैं। ऐसी ईश्वर की इच्छा है कि इस पद से इसको ग्रहण करो, वो शक्ति इसको कहते हैं। तो शक्ति रूपी संबंध से हमें कोई भी शब्द सुनते उस अर्थ का भान बुद्धि में आ जाता है, हो जाता है। वो शक्ति रूपी संबंध की नित्यता का निर्वाह करने के लिए सभी पदार्थों की, सभी कार्य कारण की शक्ति जो है वो एक जगह प्रलय काल में भी उसकी अवस्थान हुआ है, नष्ट नहीं हो गई है। वही तासाम शक्ति नाम समाहारो माया तत्वम भवत। उन्हीं शक्तियों का समुदाय रूप है माया तत्व। बोले ब्रह्म में क्यों नहीं मान रहे हो? बोले ब्रह्मणो असंगत्वात् इति। ब्रह्म तो असंग है, ब्रह्म में थोड़ी जाके कुछ रहेगा, शक्ति रहेगी। माया तत्व में ही जो है वो सभी शक्तियों का समुदाय रूप हो गया। इति शक्ति समाहार रूपम अव्यक्तम इत्यर्थ। इस तरह से शक्तियों का, संपूर्ण कार्य कारण की शक्तियों का समुदाय समाहार रूप है अव्यक्त इत्यर्थ। इसमें क्या प्रमाण है? तद्धेदम, देखो बृहदारण्यक में आया है, तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत। उस काल में यह पूरा का पूरा जगत अव्याकृत रूप था। हाँ, ये तस्मिन खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च। हे गार्गी, गार्गी को उत्तर दे रही याज्ञवल्क्य जी, हे गार्गी, सी अक्षर पुरुष में, परमात्मा में ही या आकाश, आकाश यानी अव्याकृत आकाश लेना, माया। यहाँ आकाश शब्द का अर्थ है माया। ओतश्च प्रोतश्च, उसी में ओत प्रोत है, उसी में आश्रित है, उसी में कल्पित है, ओत प्रोत है। और गीता में भी कहा गया मायाम तु प्रकृति नहीं, श्वेता सूत्रोपनिषद में, गीता में भी आया है श्वेता सूत्रोपनिषद में। गीता में दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य है। देवी परमात्मा संबंधी ये जो माया है, गुण त्रिगुणात्मक, दैवी सब विशेषण दे दिए। देव यानी परमात्मा संबंधी, परमात्मा में ही आश्रित। और यहाँ श्वेता सूत्रोपनिषद में कह दी मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वर। माया को तो प्रकृति जानो, मूल कारण जानो, और माया वाला, माया के जो अधिपति है माइनम, उनको तो महेश्वर जानो। महान ईश्वर है महेश्वर। इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम च अव्यक्तम। इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है अव्यक्त। कहीं आकाश शब्द से कह दिए, कहीं अव्यक्त शब्द से, कहीं माया शब्द से। हाँ, तो इन सभी शब्दों से एक ही वही अर्थ लेना, माया को ही लेना है। तो आगे परमात्मा नहीं, परमात्मा में कल्पित है ना। तो तस्य सांख्याभिमत प्रधानात् वैलक्षण्य टीका में देखिए, जो सांख्य लोग प्रधान मानते हैं, मूल प्रकृति को मानते हैं, वो लोग स्वतंत्र मानते हैं। वो लोग प्रकृति अलग पुरुष अलग, ये नहीं कि प्रकृति ये पुरुष में कल्पित है। प्रकृति पुरुष को भोग और अपवर्ग देती है ना। इसलिए वो श्लोक उसके में आता है, मंगलाचरण ये देखेंगे सांख्य तत्व कौमुदी, आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें आएगा अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णाम भवि प्रजाम सृजमानाम स्वरूपा, भवि प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जो समाड़ो नु शेते जाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। अजामेका लोहित शुक्ल कृष्ण, ये जो अजा है माया, लोहित शुक्ल कृष्ण, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण वाली है, और बहुत सी प्रजा को सृष्टि करने वाली, यानी पूरा का पूरा जो संसार बनाई है
वह भी अपने जैसा ही, मतलब पूरा का पूरा संसार त्रिगुणात्मक है। संसार माया तो त्रिगुणात्मक है, माया नहीं, वो लोग प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति अथवा प्रधान शब्द से कहते हैं। तो मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पूरे संसार को भी त्रिगुणात्मक बना दिया है। और अजो एको जुसमाणोनुसेते, एक अज यानी आत्मा, पुरुष, जो संसार का अनुभव करने वाला पुरुष है, उसी मूल प्रकृति का अनुसरण कर रहा है, उसका सेवन करते हुए अनुसरण कर रहा है, यानी प्रकृति उसको भोग दे रही है, पुरुष को भोग दे रही है। और जहत तेनाम भुक्त भोगाम अजन्य, और जिस पुरुष ने, जिस अन्य पुरुष ने संपूर्ण भोग लिए, उसको यह प्रकृति छोड़ देती है। देखो वो लोग के सांख्यवादी ये लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं, मुक्ति होने के बाद माया का बाध हो गया, जैसा वेदांती वैसा नहीं मानते। बोले देखो, जो जिस अधिकारी पुरुष ने विवेक कर लिया कि प्रकृति अलग है, जड़ है, अनित्य है, दुखात्मक है, मैं पुरुष असंग हूँ, चेतन हूँ, इस तरह से जान लिया, तो प्रकृति अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया, है ना। दोनों, ये वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, ये पुरुष उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, बस दोनों का फिर दोबारा संयोग नहीं होगा। तो मतलब जो पुरुष, अधिकारी पुरुष जिसने विवेक कर लिया, वो तो मुक्त हो जाएगा, बाकी सब संसार में पड़े रहेंगे, उनको भोग देती रहेगी प्रकृति। और जब तक विवेक नहीं करेंगे तब तक प्रकृति उनको भोग देगी, और जब विवेक कर लिए तब जो है प्रकृति उन्हें मुक्त कर देगी। भोग और अपवर्ग दोनों ही प्रकृति देने वाली है। हाँ, इस तरह से ऐसा वो बताते हैं। तो लोग जो है प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, यहाँ बता रहे ऐसा नहीं लेना। तस देखो दे रहे टीका, तस्य सांख्याभिमत प्रधानाद वैलक्षण्य महा, सांख्यवादियों के द्वारा अभिमत जो प्रधान है वो स्वतंत्र है, उस प्रधान से विलक्षणता यहाँ दिखा दिए कि तृतीय पंक्ति में भाष्य में आया, परमात्मनि ओत प्रोत भावेन, परमात्मा में ओत प्रोत रूप से, आश्रित रूप से, आश्रित है। भाई शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता, अभी पंचदशी में भी आप लोग देख रहे हैं, शक्ति जो है शक्तिमान से अलग करके नहीं रह सकती। अग्नि की दाहिका शक्ति को अलग करके दिखा दो तो मान लिया जाए। इसलिए सांख्याभिमत प्रधान से वह विलक्षण है माया, परमात्मा में आश्रित है, वहाँ पे वहीं पे कल्पित है। शक्तित्वेन अद्वितीयत्वा विरोधित्व, फिर कहेंगे भाई जब शक्ति अलग है, पुरुष चेतन अलग है, परमात्मा अलग और परमात्मा की शक्ति माया अलग, तब तो द्वैतापत्ति हो गई, दो हो गए, अद्वैत की हानि हो गई। बोले नहीं, शक्ति है ना, शक्तिमान से अलग नहीं होती। तो बताएंगे नहीं, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, अग्नि की दाहिका शक्ति को अलग करके नहीं दिखा सकते, जल की आर्द्रीकरण शक्ति को अलग करके नहीं दिखा सकते। देखो, शक्तित्वेन अद्वितीयत्वा विरोधित्व, वह परमात्मा की शक्ति है, शक्ति होने से अद्वितीयत्व की वह विरोधी नहीं है, क्योंकि शक्ति को लेकर के द्वैत नहीं होता। पुरुष में बल है, बल को अलग निकाल के दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे, इसलिए शक्ति होने से अद्वैत की वह नहीं, वहाँ तो मतलब ये माया की प्रधानता को लेके वहाँ कह दिए थोड़ा, ऐसी क्या बात है। जहाँ देवी की वो सोपाधिक की प्रशंसा है ना, वहाँ सोपाधिक की देवी की प्रशंसा है ना। सोपाधिक जैसे पुरुष विष्णु भगवान है, कहीं विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की स्तुति करेंगे, शिव पुराण में शिव जी की स्तुति करेंगे, शिव जी का महात्म्य बताएंगे। ऐसे ही वहाँ पे आध्यात्म सीता जी माता का जो है, वहाँ तो उनकी वो भी शक्ति है, शक्ति रूपा है, तो उनकी थोड़ा महात्म्य दिखा दी, सोपाधिक की वो प्रशंसा होगी। चलिए देखिए, लेकिन वो भी देखिए बीच बीच में बताएंगे कि मैं तो चिन्ह मात्र रूपा हूँ, ऐसा आया होगा, देख लेना आप, मिल जाएगा आपको निश्चित रूप से, चिन्ह मात्र रूपा हूँ मैं, तो उपाधि को लेकर के वो भाव आया। चलिए देखिए आगे, तो देखिए वटकणिकायाम, तो इसलिए विरोधी नहीं, वटकणिकायाम यो वट वृक्ष शक्ति, जैसे वट के बीज में वट वृक्ष की शक्ति होती है, आश्रित होती है, ओतप्रोत होती है, ऐसे
देखो आगे दे रहे टीका में, भावी वट वृक्ष शक्ति मद वट बीजम। भावी जो वट वृक्ष है, यानी वो वट वृक्ष आगे होगा, पहले नहीं है, बाद में होगा। भावी यानी भविष्यत काल वाला जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष की शक्ति मद, शक्ति वाला है वह वट बीज। तो स्वशक्त्या न सद्वितीयम कथ्यते, उस वट वृक्ष की शक्ति को लेकर के बीज को दो नहीं कह देते कि बीज अलग है शक्ति अलग है। कोई अलग कहता है कि बीज अलग है वट वृक्ष की शक्ति अलग है, ऐसा कभी नहीं कहते। तद्वद, वैसे ही वहाँ जैसे द्वितीय नहीं, दो नहीं कहा जाता, इसी प्रकार ब्रह्मापि न माया शक्त्या, ब्रह्म अपि, ब्रह्मा नहीं समझना, ब्रह्म अपि न माया शक्त्या सद्वितीयम, ब्रह्म भी माया शक्ति को लेकर के द्वितीय विशिष्ट, सद्वितीय नहीं हो जाएगा। सद्वितीयम ने सद्वितीयम पाठ ब्रैकेट वाला पाठ ठीक है, सद्वितीय ब्रह्म नहीं हो जाएगा, द्वैत द्वितीय से विशिष्ट नहीं, दो द्वैत नहीं हो जाएंगे। क्यों बोले ऐसा कैसे कह रहे? बोले देखिए, सत्वादि रूपेण निरूप्यमाणे शक्तिर व्यक्तिरस्य नास्ति इति अव्यक्तम। सत्वादि रूप से निरूपण करोगे तो इसकी व्यक्ति नहीं, निर्वचन नहीं हो पाएगा, अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। ये जो माया है सत है कि असत है? सत नहीं कह सकते, त्रिकालावाद नहीं कह सकते क्योंकि इससे माया का वाद होता है ज्ञान के द्वारा। मिथ्या भी नहीं कह सकते, असत, मिथ्या तो होता है, असत भी नहीं कह सकते क्योंकि असत यानी तुच्छ, बंध्यापुत्र के समान। बंध्यापुत्र ऐसा तो है नहीं क्योंकि वो तो होता ही नहीं। अथवा आकाश का कुसुम, कछुए के रोम, कूर्म रोम, वो सब होता ही नहीं। लेकिन यह इसका तो कार्य दिख रहा है, माया का कार्य देखो, आकाश आदि प्रपंच दिख रहा है, इसलिए इसको असत भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते क्योंकि उभय कहीं मिलेगा ही नहीं, सद भी हो असत भी हो। इसलिए सद असद उभय विलक्षण है, इसलिए सत्वादि रूपेण निरूप्यमाणे, सत्वादि रूप से इसका निरूपण करने पर व्यक्तिरस्य नास्ति, इसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, निर्वचन नहीं हो पाएगा। इति अव्यक्तम ततो अव्यक्त शब्दात अपि अद्वैता विरोधित्वम। तो अव्यक्त शब्द से भी मालूम पड़ रहा है कि वह अद्वैत की विरोधी नहीं है, क्योंकि अव्यक्त अनिर्वचनीय सिद्ध हो गया, यानी मिथ्या है। तो मिथ्या को लेकर के द्वैतापत्ति कभी नहीं हो सकता, इसलिए अव्यक्त शब्द से भी वह अद्वैत की विरोधी नहीं है। अद्वैता विरोधित्वम द्रष्टव्यम। सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम अव्यक्तम, संपूर्ण प्रपंच का कारण है वह अव्यक्त। तस्य परमात्म तंत्रत्वात्, वह परमात्मा के अधीन है, इसलिए परमात्मना उपचारेण कारणत्वम उच्यते। इसलिए परमात्मा को गौण रूप से कारण कहा जाता है। परिणाम तो माया में होगा, पूरे प्रपंच का कारण वो माया है, अव्यक्त है। वह परमात्मा के अधीन होने से परमात्मा को गौण रूप से कारण कह दिया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो परमात्मा में कोई कार्य कारण भाव नहीं, कारण जो है, इसलिए परिणाम तो इसका परिणामी उपादान माया है। परमात्मा तो विवर्तोपादान माया को लेकर के हो गए, इसलिए उसमें कारणत्व परमात्मा में उपचार गौण प्रयोग किया जाता है, मुख्य नहीं। उच्यते न तो अव्यक्तवद विकारितया, अव्यक्त के समान परमात्मा विकारी होकर के, विकार वाले होकर के जगत के कारण बनते, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जो है विकारी रूप से, परमात्मा माया का तो विकार होता है, माया का परिणाम होता है, लेकिन परमात्मा का परिणाम नहीं होता। अनादित्वाद अव्यक्तस्य पारथ, अनादित्वाद, क्योंकि परमात्मा अनादि है, और इसलिए वो और निरवय है, इसलिए विकारी रूप से वो कारण नहीं है। तो परमात्मा अनादित्वाद अव्यक्तस्य पारतंत्र। अच्छा ये ले लेना आगे, अनादित्वाद का अन्वय आगे के साथ करिए, पूर्व का रहने दीजिए कि मतलब विकारी रूप से कारण नहीं है, गौण रूप से कारण कहा गया। और अनादि, परमात्मा अनादि होने से अव्यक्तस्य पारतंत्रम च, परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि काल से है, इसलिए वह अव्यक्त इस परमात्मा के अधीन है। बोले क्यों अधीन मान रहे हो? पारतंत्रम च, क्यों पारतंत्र अधीन क्यों मान रहे? बोले पृथक सत्वे प्रमाणाभावात्, परमात्मा से अलग है अव्यक्त, इसमें कोई प्रमाण नहीं है।
और आत्मसत्तया एव सत्तावत्वाच इत्यर्थ। आत्मा की सत्ता से वह माया सत्ता वाली मालूम पड़ रही है, पर माया की अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए वह परतंत्र है, सांख्यों के समान स्वतंत्र नहीं। ये देखिए आगे दे, अब भाष्य में देखिए। हाँ, तस्माद अव्यक्तात्, तृतीय पंक्ति आखिरी में, तस्माद अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः। उस अव्यक्त से भी पर कौन है, सूक्ष्मतर कौन है, परमात्मा आत्मा। सर्व कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाच्च महांश्च, पर है सब क्योंकि सभी, हाँ, सबके कारण होने से, प्रत्यगात्मा होने से महान भी है। वह कौन, परमात्मा। वो परमात्मा जो है उससे पुरुष, जो पुरुष है पर पुरुष, अतएव पुरुष है, इसीलिए वो पुरुष है। हाँ, क्योंकि वो सबकी प्रत्यगात्मा है। क्यों, सर्वपूर्णात्, सबका पूर्ण कर दिया है। जैसे सुवर्ण में, सोने के आभूषण में सुवर्ण से ही वो पूर्णता दिख रही है, कारण को हटा लो तो उसमें अपूर्णता आ जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा ये सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं, इसलिए वह पुरुष, उन्हें पुरुष शब्द से कहा जाता है, क्योंकि सभी पूरित हो रहे, पूर्ण हो रहे उनके द्वारा। फिर बोले ठीक है, यहाँ तक आपने बताया, इससे आगे कौन है, पुरुष से बढ़ करके कौन है। तो बोले ने ततो अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन् नाह। पुरुष से, परमात्मा से अन्य कोई पर है, उसके प्रसंग का निवारण करते हुए, उसकी प्रसक्ति का निवारण करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, पुरुषात् न परम किंचित इति, पुरुष से बढ़ करके कुछ भी नहीं। यस्मात् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात् परम किंचिदपि वस्तुअंतरम। क्योंकि जो चिन्मात्र घन पुरुष है उससे पर कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है। तस्माद्, इसीलिए सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वा नाम सा काष्ठा। देखो, एक से बढ़ के जो दूसरा सूक्ष्म हुआ वो सूक्ष्म है, पर है, प्रत्यगात्म है। प्रत्यगात्म मतलब सर्वांतर। तो ये जो सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्व का जो तारतम्य आया, इससे बढ़ करके वो सूक्ष्म, इससे बढ़ करके यह महान, इससे बढ़ करके यह प्रत्यगात्मा, हर एक जगह आया जो, उसकी काष्ठा, आखिरी सीमा, चरम सीमा कौन है, परमात्मा। सूक्ष्मत्व महत्व और प्रत्यगात्मत्व की वह काष्ठा आ गई पुरुष में, चरम सीमा। उससे बढ़ करके सूक्ष्म कोई नहीं, महान कोई नहीं, प्रत्यगात्म कोई नहीं। इसलिए काष्ठा यानी निष्ठा, पर्यवसानम, परिसमाप्ति, वहाँ से उससे बढ़ करके कोई नहीं। अत्र ही अरे काष्ठम नपुंसक लिंग होता है, यहाँ काष्ठा है। काष्ठम नपुंसक लिंग होगा तो लकड़ी लेना, काष्ठा जो है रहेगा तो स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, इसलिए राम और रामा, इसी प्रकार शिव और शिवा, शिवा अंतर नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए प्रकार नपुंसक लिंग शब्द काष्ठम आएगा तो लकड़ी लेना, काष्ठा आएगा तो सीमा लेना, सीमा। अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति। इसी पुरुष में इंद्रियों से आरंभ करके जो सूक्ष्मता आदि, सूक्ष्मता प्रत्यगात्मत्व महत्व की जो परंपरा आरंभ किए है, यहाँ पे आकर के परिसमाप्ति हो गई पुरुष में। अतएव गंत्रीणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम सा परा प्रकृष्टा गति। इसलिए वह परम गति है, जो गंता, जितने भी गतिमान है जीव जो है, सतत जो है गति प्राप्त करता है। मरने के बाद सभी कोई न कोई गति प्राप्त करेंगे। मुक्त हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ न कुछ उत्तरायण दक्षिणायन कुछ न कुछ गति मिलेगी। तो ये गति गमनागमन कब तक चलता रहेगा, बोले जब तक उस पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर ली। इसलिए गंत्रीणाम त्रिदीर्घ, गंत्रीणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम, जो गमन करने वाले हैं, गति वाले सभी संसारी लोग हैं, संसरण कर रहे हैं ना, प्रवाह में चल रहे हैं, उनकी वह परमात्मा क्या हो गई, परा प्रकृष्टा गति, अंतिम गति। वहाँ पहुँच गए तो फिर कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं।
क्योंकि गीता में भी कह दी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ पे जा करके दोबारा निवृत्त नहीं होते वही मेरा परम धाम है, परम प्रकाश रूप धाम है, उससे फिर दोबारा आना जाना नहीं होता। इस तरह से वही परम गंतव्य है। हाँ जी बोलिए। वेदांत में तो नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में तो माया शब्द जो है भगवत गीता में माया शब्द योग माया, हाँ योग माया है। भगवान तारात्रे करदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया। हाँ तो योग माया ठीक है, योग माया कहते, योग माया इसलिए कहते तीनों गुणों का जो तारतम्य से जो है पूरा जगत बनता है ना, तो इसलिए योग, जो तीनों गुणों का विशेष प्रकार से घटन हो गया, इसे नाना प्रकार का तारतम्य वाला जगत तभी बनेगा कि सब जो है किसी सभी में एक जैसा नहीं, तो इसलिए उसको योग माया कह देते हैं। हाँ हाँ तो वही वहाँ पे इस तरह का अर्थ किया है, योगो मतलब घटनम, गुणों का जो विशेष एक मेलन, हाँ इस तरह से वो योग, उसको योग शब्द से कह देते हैं। तभी जो है इतना नाना प्रकार का प्रपंच तभी तो बनेगा। हाँ चलिए देखिए आगे भाष्य में, ननु गतिश्चेत आगत्यापि भवितव्यम। अब देखो शब्द को लेकर के शंका, साधारण व्यक्ति को चलिए, ननु गतिश्चेत आगत्यापि भवितव्यम। अब देखो शब्द को लेकर के शंका करें, 11वें मंत्र में अंतिम में आ गया वह परागति है, परम गंतव्य है। तो साधारण व्यक्ति समझेगा गति, गति मतलब जाना। हम कहीं जाते तो वापस आते हैं कि नहीं आते? आप कहीं गए तो वापस आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। कहीं तीर्थ में गए तो तीर्थ दर्शन करके वापस आ जाओगे, रामेश्वरम गए तो वहाँ से वापस आएंगे, कहीं भी हम जाते वहाँ से वापस आते हैं। कि परमात्मा को जब पुरुष को गति कह दिया तो आगति भी तो है नहीं, आगमन भी, वहाँ गए तो फिर वापस आएंगे। ननु गतिश्चेत आगत्यापि भवितव्यम, बोले गति है तो आगमन भी होना चाहिए, वहाँ से आना भी होना चाहिए, गए हैं तो आएंगे। कथम यस्मात् भूयो न जायते, आगे कह रहे यस्मात् भूयो न जायते, आगे यस्मात् भूयो 8वें मंत्र में, पीछे आ चुका है, 8वें मंत्र में आया है। स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, पेज नंबर 73 पे आ चुका है। अगर गति हो रही तो आगमन भी होना चाहिए, गए हैं तो वापस भी आएंगे। फिर कैसे आपने 8वें मंत्र में कह दिया कि स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेगा जहाँ से दोबारा पैदा नहीं होता। अगर गति है तो आगमन होगा। आपने पहले ऐसा गलत कहा था तब तो, क्योंकि यहाँ तो गति बता रहे हो। सिद्धांति कह रहा है नए स दोष, बोले ये कोई दोष नहीं, यहाँ गति का अर्थ हम कोई जाना और जाने वाली गति नहीं समझना। गति का मतलब ना अवगति, अवगति यानी ज्ञान। परमात्मा को जान लेना ही प्राप्ति है। कोई यहाँ नहीं कि यहाँ से चल करके जाएंगे, यहाँ से चल करके जाके परमात्मा को नहीं, उनको जान लेना वही हमारे स्वरूप है। नहीं जान रहे हो तब भी आपके स्वरूप है, और जान लोगे तो फिर जान करके उस स्वरूप का अनुभव हो गया तो जो तादाद में है हट जाएगा शरीर आदि में। इसलिए वह जो परमानंद रूपा मुक्ति है पहले से ही है, लेकिन उसको हम जान नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ पे गति का मतलब अवगति लेना है। गति यानी जानना, उसको जान लेना ही गति है, यही गति है। सर्वस्य प्रत्यगात्मक तत्वात् अवगतिरेव गतिरिति उपचर्यते। सबकी वह प्रत्यगात्म है, स्वरूप है, सर्वांतर है, साक्षी है। इसलिए यहाँ पे गति है सबकी, परागति मतलब अवगति, जान लेना ही वही अवगति गति हो गई। ज्ञान ही गति है। जान लिए तो फिर अध्यारोप की निवृत्ति हो गई। अब कोई जो है तादात्म्य नहीं रहेगा, बस यही जो है परागति हो गई कि अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। इसलिए यहाँ गति का मतलब अवगति लेना है। और प्रत्येगात्म होने से अवगति लिया गया। गति का मतलब अवगति जानना।
तो प्रत्यगात्म क्यों है? प्रत्यगात्मत्वं च दर्शितम इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन। वह इंद्रिय से भी सूक्ष्म है, पर है, सर्वांतर है, मन से भी सूक्ष्म है, पर है, उसके भीतर है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, पर है, प्रत्यगात्म है। इसलिए सबकी प्रत्यगात्मा, मन की भी आत्मा, बुद्धि का भी स्वरूप, शरीर का भी स्वरूप, सबके भीतर सर्वात्मक सब जगह है। इसलिए वह प्रत्यगात्मा होने से, हमारा ही स्वरूप होने से, सर्वांतर होने से, यहाँ गति का मतलब अवगति, जान लेना ही यही गति है। स्वामी चिन्मयानंद बाबा जी महाराज जी का ऐसे कहते हैं गत्वा माने यद ज्ञात्वा न निवर्तते। हाँ, वही ज्ञातगत्वा मतलब वही ज्ञातवा। चिन्मयानंद महाराज जी लिखा। बिल्कुल बिल्कुल वही है, ठीक है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, यद ज्ञात्वा जान करके निवृत्त नहीं हो, तो गत्वा मतलब प्राप्त कर, ज्ञान के द्वारा अप्राप्ति का भ्रम हट गया तो फिर कहीं आना जाना नहीं है ना। तो जिसको जा करके मतलब जिसको ज्ञान के द्वारा अनुभव कर लिए, बस यही, और क्या है। टीका में देख लीजिए, यो ही गंता सो आगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्म भूतम। जो गंता, कहीं आपको किसी गंतव्य को जाना है, तो गंतव्य पहले से प्राप्त नहीं है, अगत गंतव्य को जाना पड़ता है। यो ही गंता सो अगतम, जो गंता है वह अगत, नहीं गया हुआ, ऐसे गंतव्य है जो कि अप्रत्यग रूप, प्रत्यग रूप नहीं है, वो अन्य जड़ पदार्थ है, अन्य है। ऐसे किसी गंतव्य को जाने वाला गमन क्रिया के द्वारा गच्छति प्राप्त करता है, जाता है। अनात्मभूतम, ऐसे अनात्मभूत, जो आत्मा आत्मरूप नहीं है, गमन करने वाला ऐसे अनात्मभूत गंतव्य जो कि नहीं पहुंचा है, उसको गमन क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। न विपर्ययेण, किंतु जो हमारा ही स्वरूप है, आत्मा है, जो सदा पहले से ही प्राप्त है, वहाँ कहीं जाना है क्या? वहाँ कोई आना जाना नहीं है। इसलिए यहाँ गति का मतलब अवगति ही लेना है। बोले आना जाना नहीं कैसे मालूम है? बोले देखो, तथा च श्रुति, श्रुति है अनध्वगा अध्वसु पारैष्णव इत्याद्या। अध्वसु पारैष्णव अनध्वगा भवन्ति। अध्व यानी संसार मार्ग। इस संसार मार्ग के जो पार जाना चाहते हैं, पारैष्णव, पार करने की इच्छा वाले लोग, अनध्वगा, बिना रास्ते के ही पार हो जाते हैं। अध्वानम गच्छन्ति इति अध्वगा, नाध्वगा इति अनध्वगा। जो रास्ते को पकड़ के चलते उन्हें कहते अध्वगा। अध्वयानी मार्ग होता है संस्कृत में। अध्वानम गच्छन्ति इति अध्वगा, न अध्वगा इति अनध्वगा। जो मार्ग को पकड़ के चलते उनको कहते अध्वगा, जो बिना किसी मार्ग के ही चलते उन्हें कहते अनध्वगा। तो संसार को जो पार करना चाहते हैं, बिना मार्ग वाले ही होते हैं, बिना किसी मार्ग के ही पार हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा प्राप्ति, कोई रास्ता थोड़ी चलना है। यहाँ जान लेना ही प्राप्ति होगी। इसलिए जो संसार सागर को पार करने वाले लोग हैं, बिना मार्ग वाले होते, बिना किसी रास्ते के ही। ऐसा नहीं कोई चलना है, कोई उपासना करके वहाँ जाके प्राप्त करना है। यहीं पे प्राप्त करना है, अनुभव कर लेना ही प्राप्ति होगी। तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं सर्वस्य, इसलिए वह हमारी प्रत्यगात्मा है, हमारे स्वरूप है। इसलिए कहीं आना जाना नहीं, बल्कि जानना ही है। इस बात को अब दिखा रहे मंत्र। सभी की प्रत्यगात्मा वो आत्मा है, इसको दिखा रहे। पहले टीका में देख लीजिए। पारैष्णव का अर्थ है संसार पारम गंतार, जो संसार के पार जाने वाले लोग हैं। अध्वसु, अध्वमुख के पार जानना चाहते। अनध्वगा भवंती, बिना मार्ग वाले होते हैं, ऐसे बिना मार्ग के ही पार हो जाते हैं। तो ये जो है मतलब जान करके पार गए, कहीं चलना नहीं है, कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है। इसलिए क्योंकि वो हमारी आत्मा है, वो हमारी सबकी प्रत्येगात्मा। अच्छा, ये बात तो मैं ध्यान नहीं दिया। अनध्वगा वो देख बता देंगे आपको, कल बताएंगे। तथा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं, वह हमारी प्रत्यगात्मा है, सभी की प्रत्यगात्मा है। इस बात को मंत्र दिखा रहे। पहले मंत्र देख लीजिए।
एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। एष आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो न प्रकाशते। ये जो हमारी आत्मा है सभी प्राणियों में गूढ़ है, छुपा हुआ है, इसलिए न प्रकाशते, इसलिए प्रकाशित नहीं होता। जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ है, आँख से देखो कहाँ है मक्खन, कहाँ है मक्खन, दिखाओ। जैसे दूध लाके रख दिया, भाई इसका मक्खन निकाल लो। अब नहीं जानने वाला कोई अनाड़ी आदमी हो, बोले इसमें कहाँ है मक्खन, कहाँ है मक्खन, मुझे दिखाओ, दिख नहीं रहा है। लेकिन जानने वाला क्या करेगा, उस दूध को दही बना के उसका मंथन करके निकाल लेगा। और आजकल तो मशीन आ गई है कि दूध से ही सीधे मक्खन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से तो जो है जैसे दुग्ध में मक्खन छिपा हुआ है, घृत छिपा हुआ है, लेकिन उसको निकाला ऐसे वो दिखता नहीं है, ऐसे सभी प्राणियों में यह शुद्ध आत्मा छिपा हुआ है, गूढ़ है, छुपा हुआ है। न प्रकाशते, माया के नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता। माया के नेत्रों से ढूंढना चाहो तो अब अनादिकाल से ढूंढ ही तो रहे, कहाँ हम लोग खाली शांति से बैठे, अनादिकाल से उसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने का तरीका गलत है, इसलिए नहीं जान पाए हैं। कि सही तरीका क्या है, बोले देखिए, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो अग्रा बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी लोग, जिन्होंने सूक्ष्म वस्तु को देखने का स्वभाव है। जैसे अभी सूक्ष्म वस्तु कैसे देखना अभी बता दिए। पहले आप शरीर में देखो, शरीर बदल रहा है। इस शरीर के भीतर देखिए प्राण चल रहा है, प्राण आ रहा है, जा रहा है। इंद्रिया जो है, इंद्रियों की गति देखिए, इंद्रिया जो है रूप का प्रकाशन कर रही है, रूप कोई दिखाई, हाँ चक्षु ने रूप का प्रकाशन किया। और मन भी संकल्प विकल्प कर रहा है, उसको देखो कि मेरा मन कैसा संकल्प विकल्प कर रहा है। बुद्धि को भी शांति से बैठ के देखो, बुद्धि क्या निश्चय कर रही है। इस तरह से सबको देखोगे। इसे सूक्ष्म भीतर से भीतर चले जाओ, बाहर मत जाओ, भीतर का भीतर जाओ। शरीर को देखो, प्राण को देखो, मन को देखो, बुद्धि को देखो, और फिर साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। सबको जानने वाला जो है वही मैं, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, है ना। इस तरह से जो सूक्ष्म वस्तु को देखने का स्वभाव जिनका है, और जो अभ्यास करके जिनकी बुद्धि एकाग्र हो गई है। अब बोलोगे एकाग्र तो वैज्ञानिकों की भी बुद्धि होती। वैज्ञानिक लोग जो है कितना चिंतन करते करते कई दिन तक, कई वैसे वैज्ञानिकों का भी आया कि जो है 2-2, 3-3 दिन तक खाना ही नहीं खाए, ऐसे जो है उसी में लगे रहे कई बहुत समय तक। एकाग्र तो उनकी भी बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि तत्वाभिमुख नहीं है। इसलिए केवल एकाग्र बुद्धि नहीं, तत्वाभिमुख होनी चाहिए। दुनिया में व्यवहार में चालाक बहुत लोग हैं। कोई पैसा कमाने में चालाक है, कोई जो है ठगने में चालाक है, कोई जो है किसी अन्य कार्य को करने, कोई जो है दूसरे को, कोई नेता लोग देखिए सबको साथ में लेके चलने में इतने तेज है। कोई हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में सब कुछ न कुछ किसी मामले में, कोई वो इस मामले में आगे, कोई इस मामले में आगे। तो सबकी बुद्धि जो है, लेकिन यहाँ कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तत्वाभिमुख, तत्व की तरफ जो अभिमुख हो गई हो, ऐसी जो एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि है, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वह उस आत्मा का दर्शन होता है। सूक्ष्मदर्शी लोग करते हैं दर्शन, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको जान पाएंगे। त्याग बुद्धि के द्वारा जान पाएंगे। हाँ, वृत्ति व्याप्ति का समर्थन किया गया है, फल व्याप्ति का जो है नहीं समझना।
क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसका कोई प्रकाशन नहीं कर सकते, तो वृत्ति व्याप्ति के यहाँ समर्थन कर दिए। साधना करेंगे तो जो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी इस प्रकार की बुद्धि से, और ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान पटल को जला के राख कर देगी, और स्वरूप तो हमारा स्वयं प्रकाश है ही। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वह देखा जाता है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।